आज का आर्टिकल इस मुद्दे पर है कि जो यूएस का टैरिफ है भारत के लिए एक चेतावनी है कि भारत को अपनी फीमेल्स को एज ए इकोनॉमिक एजेंट एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। इसके जो ऑथर हैं अनुरोध ललित जैन, वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो इसमें उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। 4.19 ट्रिलियन डॉलर को इंडिया अचीव कर चुका है और ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में इंडिया एक अच्छी खासी जगह बना चुका है। पर इस तेज़ रफ्तार में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन सामने आ रहा है और पहले भी मैं इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। रेगुलर न्यूज़ में आता है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो इससे इंडिया का 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड प्रभावित होने की संभावना है और नियरली 1% जीडीपी जो है इंडिया की वो डाउन जाने की भी संभावना है। और मुख्य रूप से जो इससे सेक्टर्स प्रभावित होंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स, लेदर, फुटवेयर। एज यू नाउ हमको पता है कि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री और एक्सपोर्ट्स भी इंडिया के लेबर इंटेंसिव गुड्स के ज़्यादा होते हैं। तो ये सेक्टर प्रभावित होंगे। यहाँ पे बात यह है कि इन सेक्टर्स में फीमेल्स ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, यानी कि फीमेल्स की नौकरियों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आगे इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक अपनी आधी आबादी को इकोनॉमिकली एम्पावर करने में ये जो एक फेलर है, यानी आधी आबादी को इंडिया इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं कर पा रहा। आधी आबादी दैट मीन्स यहाँ पे फीमेल्स की, वुमेन की बात हो रही है। ये सिर्फ एक सोशल कंसर्न ही नहीं है, एक सामाजिक कंसर्न ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक कमजोरी भी है इंडिया के लिए। यानी अगर फीमेल्स को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो यहाँ पे देश हमारा कमजोर साबित होगा। आगे लिखते हैं इंडिया का एग्जिस्टिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके बारे में मैंने पुरानी एक वीडियो में भी बताया था। 37% से 41.7% के बीच में वो स्टक हुआ है और ये ग्लोबल एवरेज से और चाइना से काफ़ी कम है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के द्वारा, IMF की एक रिपोर्ट आई थी, IMF की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इस जेंडर गैप को इंडिया में क्लोज कर दिया जाए तो इंडिया की GDP बाय 27% इन द लॉन्ग रन बढ़ सकती है। इंडिया अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक के काफ़ी नज़दीक है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है डिपेंडेंट्स के मुकाबले। ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, ये बाय 2045 तक क्लोज हो जाएगी। यानी कि 2045 तक इंडिया को अपनी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब अपनी ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है या यूथ है, जो इंडिया में ज़्यादा यूथ है, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नौकरियाँ देकर और स्किल्स देकर, है ना, इकॉनमी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाकर। चाइना, जापान, US ग्लोबल पावर्स कहा जाता है इनको। इन्होंने भी अपने पास्ट टाइम में देखा जाए तो अपनी जो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जब इन कंट्रीज़ में डेमोग्राफिक डिविडेंड की पीक थी, तो उस टाइम इन्होंने अपनी यूथ पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल करके अपने आप को ग्लोबल पावर्स बनाया है और इंडिया को भी इससे सबक लेना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर रूरल वुमेन की देखें तो इंडिया में थोड़ी बहुत बड़ी है, पर मोस्टली वो लो प्रोडक्टिव फीमेल वर्क है। अर्बन इंडिया में ये स्टेगनेट है क्योंकि अर्बन में इंडिया में काफ़ी सेफ्टी कंसर्न्स हो गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल, लैक ऑफ सैनिटेशन या अनपेड केयर वर्क का बर्डन, इसके कारण इतनी नहीं बढ़ पा रही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो हमको इन ग्लोबल सुपर पावर्स जैसे जिनका भी मैंने नाम लिया, चाइना, US, जापान, नीदरलैंड, इनसे कुछ सीखना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज़ ने भी अपनी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का सही इस्तेमाल किया है। उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स पर जोर देके और उनकी ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर। इंडिया क्या कर रहा है? कैश ट्रांसफर दे रहा है। इंडिया को सिर्फ ये कैश ट्रांसफर जो अकाउंटों में पैसे डाले जाते हैं इनकी तरफ ध्यान देने की बजाय एक रियल मायने में वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्कीम्स का जिक्र भी किया गया इस आर्टिकल में। सबसे पहले यहाँ पे स्कीम आई है कर्नाटका शक्ति स्कीम। कर्नाटका शक्ति स्कीम में क्या था? बेसिकली फ्री पब्लिक बस ट्रैवल वुमेन को यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो इसके ये 2023 में स्कीम आई थी। तो इसके आने से फीमेल राइडरशिप जो है, इनके फीमेल्स का आना जाना वो 40% तक बढ़ा है। फीमेल्स ने जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया बिकॉज उनको ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे ट्रैवल की सुविधाएं मिलने लग गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जिक्र आया है अर्बन कंपनी का। आपने सुना होगा अर्बन कंपनी का नाम और आप में से कहीं यूज भी इसको करते होंगे। ये एक गिग प्लेटफॉर्म है, एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है। 15,000 वुमेन सर्विस प्रोवाइडर्स है जो इसमें काम कर रही हैं और लगभग 18 से 25,000 महीने का कमा रही हैं। और ये प्लेटफॉर्म दावा करता है सैलरी के अलावा एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैटर्निटी बेनिफिट, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों का, और सेफ्टी ट्रेनिंग वुमेन की, ट्रांसपेरेंट पे, इन सब का ये दावा करता है। और इस स्कीम ने काफ़ी फीमेल्स को एम्पावर किया है, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पे जिक्र आया है राजस्थान इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का। इस स्कीम के अंतर्गत 65% ऑफ जॉब जो है वो वुमेन को दी गई हैं। एंड में इस आर्टिकल में एक चेतावनी का जिक्र किया गया है कि ये जो US का टैरिफ शॉक है ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है, इंडिया के लिए एक चेतावनी है। इंडिया की ये जो आर्थिक कमजोरियां हैं ये सिर्फ
बाहर के खतरों के कारण ही नहीं है, उसकी अंदरूनी केयरलेसनेस के कारण, अपनी इंटरनल लापरवाहियों के कारण भी है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी वर्किंग एज वुमेन के पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहा। और वैसे भी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 2045 तक क्लोज हो जाएगी, तो उससे पहले पहले भारत को अपनी इस जो यंग पॉपुलेशन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इनके पोटेंशियल को पूरी तरह से टैप करना होगा। वुमेन को एम्पावर करना एक सिर्फ सोशल जेस्चर ही नहीं है, एक सामाजिक काम ही नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि के लिए ये एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर इंडिया को सच में एक ट्रू ग्लोबल पावर हाउस बनना है तो इसकी प्रोग्रेस मेल एंड फीमेल दोनों के कंधों पर निर्भर करती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत एक चौराहे पर खड़ा है और अगर इस टाइम ये अपनी महिलाओं पर सही निवेश करता है तो इंडिया आगे जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा। और अगर इस टाइम वो अपनी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने में नाकाम रहता है, नहीं उसको बढ़ा पाता, अपनी वर्किंग एज वुमेन के पोटेंशियल को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को भारत मिस कर देगा। आर्टिकल अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।